हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस लेक्चर नंबर 4 में। तो ये यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के कंप्यूटर कंप्लीट सिलेबस का लेक्चर नंबर 4 है। तो लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देखेंगे हम इसको लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। तो इनपुट डिवाइस के बारे में आज का टॉपिक है हमारा इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस से एक क्वेश्चन तो 100% फिक्स है, क्योंकि जितने भी PYQ क्वेश्चन हुए हैं उनमें से सब में इनपुट डिवाइस से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो जिनका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में देने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में उपयोग होने वाले कई तरह के इनपुट डिवाइस का उपयोग होता है, जिनका उपयोग हम कई अलग अलग तरह के इनपुट देने के लिए करते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले मुख्य इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, जिसका उपयोग निर्देशों और टाइप करने देने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड के बारे में यहाँ से देखेंगे। कीबोर्ड कीबोर्ड यह सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस है। यह टाइपराइटर के सिद्धांत पर काम करता है। इससे टेक्स्ट, नंबर, सिंबल आदि को कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया जाता है। यह स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 से 105 की होती हैं। मतलब स्टैंडर्ड जो एक मानक कीबोर्ड होता है उसमें 101 से 105 की होती हैं, और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में इससे अधिक भी हो सकती हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी के आधार पर कीबोर्ड कई प्रकार के होते हैं। तो टेक्नोलॉजी के आधार पर कीबोर्ड कई प्रकार के होते हैं। पहला देखेंगे वायर्ड कीबोर्ड, जिसे PS2 और USB के मदद से मतलब कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे वायरलेस कीबोर्ड। उसके बाद देखेंगे बी रीड कीबोर्ड। उसके बाद हेलोग्राम कीबोर्ड। उसके बाद की माउस कीबोर्ड। अब यहाँ पे सभी प्रकार के कीबोर्ड का तो पहले देखेंगे। ये कीबोर्ड आप लोग सामान्यतः देखे होंगे, जो वायर्ड कीबोर्ड होता है ये सभी जगह आपको मिल जाएगा, सभी के PC में। उसके बाद वायरलेस कीबोर्ड, ये भी अब बहुत ही प्रचलन में हो गया है वायरलेस कीबोर्ड। और यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे बी राइडर कीबोर्ड इस तरह का होता है। और होलोग्राम कीबोर्ड जो होता है ये कुछ मतलब डिस्प्ले करके आपको किसी स्क्रीन किसी भी सरफेस पर ऐसे मतलब फोकस मार देता है, उसी जगह पे हो जाता है होलोग्राम कीबोर्ड। तो नेक्स्ट देखेंगे की माउस कीबोर्ड किस इस तरह का होता है। यहाँ पर इसमें कुछ नॉर्मली कुछ अलग की बटनें होती हैं कि देखिए जैसे। उसके बाद बात करेंगे माउस। यह एक GUI इंटरफेस। अब पूछेंगे GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है GUI का फुल फॉर्म। सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली पॉइंटर इनपुट डिवाइस है। इसे पॉइंटर इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनमें कुल 3 बटन होती हैं, एक लेफ्ट, राइट, बॉटम, और बीच में एक स्क्रॉल बार बटन होता है। टेक्नोलॉजी के आधार पर माउस कई प्रकार के होते हैं। तो देखेंगे माउस कई प्रकार के होते हैं टेक्नोलॉजी के आधार पर। नंबर 1 ऑप्टिकल माउस, वायर्ड माउस, उसके वायरलेस माउस, उसके बाद टच पैड माउस, उसके बाद मैकेनिकल माउस। तो अभी देखेंगे सबका फिगर देखेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग ऑप्टिकल वायर्ड माउस, ये तो सामान्यतः बहुत जगह दिख जाता है। उसके बाद ऑप्टिकल वायरलेस माउस इस तरह का होता है। उसके बाद टच वायरलेस माउस इस तरह का होता है। उसके बाद मैकेनिकल माउस जो होता है, ये ट्रैक बॉल इसमें लगा होता है, जो यहाँ पर दिख पा रहा होंगे आप लोग, ट्रैक बॉल है। तो ये सभी चीज़ हम बात कर रहे हैं इनपुट डिवाइस का। तो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, जिससे हम डाटा को स्कैन करता है और अंदर कंप्यूटर में भेजता है, इसलिए इसको स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए किया जाता है। पेपर पर छुपी हुई सूचनाओं को स्कैन कंप्यूटर से सीधे तौर पर इनपुट करता है। स्कैन किए हुए डाटा को सॉफ्टवेयर की मदद से
एडिट भी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर की मदद से एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद OMR इसका पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म पूछता है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। यह एक ऐसी डिवाइस है जो OMR शीट पर पेंसिल पेन के चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांचती है। यह मशीन केवल OMR शीट को जांचती है। आजकल इसका उपयोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आंसर बुक और चेक करने के लिए किया जाता है। तो OMR जो होता है, ये लोग हम लोग देखते हैं, वो OMR शीट है जो मतलब एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऑफलाइन एग्जामों में देखने को मिलता है, वो OMR शीट है और उसको चेक किया जाता है OMR द्वारा, ऑप्टिकल मार्क रीडर द्वारा चेक किया जाता है। कुछ इस तरह का दिखता है। उसके बाद देखेंगे OCR क्या होता है। तो OCR जो होता है, यह होता है फ्रेंड OCR, इसका पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन होता है। OCR एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम भिन्न डॉक्यूमेंट जैसे इमेज, PDF फाइल, हाथ से लिखे हुए डॉक्यूमेंट आदि को इस पर डाटा के रूप में बदल सकते हैं। जैसे मतलब ये इस प्रकार आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे इससे डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप लोग कुछ इस तरह से, यहाँ पर देखिए, इसको जैसे मतलब हाइलाइटर की तरह जिस वर्ड पे, जिस लाइन पे हाईलाइट कर देंगे उसको यह स्कैन कर लेगा। MICR को देखेंगे। MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन है। इसका प्रयोग बैंकों में अधिक संख्या में चेक को जांचने के लिए किया जाता है। MICR टेक्नोलॉजी में चेक का विशेष चुंबकीय स्याही द्वारा कैरेक्टर छपे होते हैं। MICR रीडर चेक पे छपे कैरेक्टर को चुंबकीय कॉइल से संवेदना में पढ़ता है और यह जांचता है कि चेक सही है कि नहीं। उसके बाद स्याही से लिखा होता है। लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कई चित्र आकर्षित निर्माण करने के लिए किया जाता है। यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। लाइट पेन एक फोटो सेल होता है। जब हम लाइट पेन से कंप्यूटर स्क्रीन में कोई चित्र बनाते हैं तो इसकी पल्स स्क्रीन से ट्रांसमिट होकर कंप्यूटर में सेव हो जाती है। लाइट पेन का प्रयोग मेन्यू ऑप्शन को चुनने में किया जा सकता है। आजकल इसका प्रयोग CAD के कार्यों से अधिक हो रहा है। कुछ इस प्रकार का होता है इसका प्रयोग। जॉयस्टिक, अब जॉयस्टिक के बारे में बताएंगे। जॉयस्टिक एक गेमिंग होता है। इसका कुछ इस प्रकार का होता है जॉयस्टिक। कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जॉयस्टिक का प्रयोग कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किया जाता है। स्क्रीन पर उपस्थित आकृति में आसानी से मूव किया जा सकता है। खेलना सुविधाजनक होता है। इसका प्रयोग रोबोट कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार का जॉयस्टिक होता है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, ये पूछा भी गया है। उसके बाद ट्रैक बॉल के बारे में बात करेंगे। ट्रैक बॉल क्या होता है। तो ट्रैक बॉल एक मैकेनिकल हाउस की तरह दिखने वाला एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग सतह पर एक रबड़ की बॉल लगी होती है जिसको घुमाने से माउस पॉइंटर को कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रैक बॉल मैकेनिकल माउस की तकनीकी के आधार पर कार्य करता है। उसके बाद टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से इनपुट देने के लिए उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। उंगलियों से प्रयोग से स्क्रीन पर दिखने वाले ऑब्जेक्ट को चुना जाता है और इसकी सहायता से कंप्यूटर में निर्देश दिए जा सकते हैं। यह तकनीकी यूजर फ्रेंडली होता है और इसका चलाना आसान होता है। इसमें माउस का प्रयोग उंगली करती है और जिसका ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है उसे उंगली से टच करते हैं। आज के दिनों में अधिकतर मोबाइल में टच स्क्रीन का उपयोग किया जाता है। टच स्क्रीन कुछ इस प्रकार का दिखती है। टच स्क्रीन डिजिटलिंग टेबल एंड ग्राफिक टेबल। डिजिटलिंग टेबल और ग्राफिक टेबल दिखाएंगे आप लोगों को। डिजिटलिंग टेबल जो होता है, डिजिटलिंग
डिलीजेंटली टेबल ड्राइंग सतह होती है, इसके साथ पेन माउस होता है और टैब पर पतले तारों को जाल होता है जिस पर पेन चलाते ही संकेत कंप्यूटर में चला जाता है। इसके ऊपर स्कैनिंग हेड लगा रहता है जिसे आप कहते हैं। इसका प्रयोग अक्षर को इंगित ग्राफिक स्थिति को पाने के लिए किया जाता है, इसलिए इसको ग्राफ टेबल भी कहा जाता है। ग्राफ टेबल इस प्रकार से ग्राफ जो मतलब आप जो इसमें करेंगे ड्रॉ करेंगे वो उसका एक वो चला जाएगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन में। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर बारकोड रीडर BCR बोलते हैं, BAR बारकोड रीडर BCR बोलते हैं। बारकोड रीडर करने के लिए किया जाता है। प्रोडक्ट के ऊपर छपे ब्रॉडकास्ट में कई सतहों पर महत्वपूर्ण जानकारी छिपी रहती है जिसे रीड करने के लिए बार कोड रीडर का उपयोग किया जाता है। मार्केट में उपलब्ध अधिकतर प्रोडक्ट में बार कोड दिया जाता है जिससे कई महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं और इसका प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग डेट आदि को पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है तथा बिलिंग काउंटर पर बिल तैयार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमने जितना भी चीज़ बताया है सब इनपुट डिवाइस हैं और आज का टॉपिक लेक्चर पूरा इनपुट डिवाइस पर था। आप लोग अगर इसमें से यही याद कर लें कौन इनपुट है कौन आउटपुट है तो आपका एक क्वेश्चन तब भी सही हो जाएगा। और इसका पूरा एक एक पार्ट को हमने अच्छे से समझाया है और आप इसको आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।